हाय गाइस। आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ग्लूकोज के एक पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होने पर 6 एटीपी के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिका द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज को 2 चरणों में क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन किया जाता है। प्रथम चरण को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इसे हम आज पढ़ने वाले हैं, और दूसरे चरण को क्रेब चक्र कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 2-3 कार्बन वाले अणु पार्विक अम्ल में टूट जाता है। इस कार्य में काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे चरण में पार्विक अम्ल का विघटन CO2 तथा H2O में होता है। यह मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा इसे क्रेब चक्र कहा जाता है। यहाँ काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही वायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 एटीपी बनता है। 36 एटीपी बनता है। इस पद की खोज एम्डन मेयरहाफ एंड पायरान नामक 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इसी कारण इसे EMP पथ या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस श्वसन का प्रथम चरण है। इस क्रिया का आरंभ हेक्सोशर्करा से होता है और अंत में पार्विक अम्ल 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज के अनेक चरणों में क्रमबद्ध होकर पार्विक अम्ल में विघटन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस में कुल 8 एटीपी बनता है। यहाँ पे एक एटीपी का यूज यहाँ पर होता है और एटीपी बनता है, और दूसरा यूज यहाँ एटीपी से एटीपी 2 अणु का यूज हो गया, और यहाँ पर 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है, और यहाँ पर 2 अणु एटीपी का, कुल मिलाकर 4 में से 2 घटाएं तो 2 बचता है, और एक NAD से NADH2 से NADH2 का निर्माण होता है, तो 3 एटीपी बनता है। और ये चूँकि ये 2 अणु बनता है, इस कारण से 336 एटीपी का निर्माण होता है। 2 और 6 से कुल मिला के 8 एटीपी का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं कैसा हुआ ये सब। फास्फोराइलेशन यह ग्लाइकोलिसिस की प्रथम अवस्था है, जिसमें ग्लूकोज का अणु हेक्सो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पर एटीपी फास्फेट समूह के दाता का कार्य करता है। ग्लूकोज फास्फोहेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एटीपी के एक फास्फेट का यूज करता है और एडीपी बनाता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन नंबर 1
2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। इस कारण से इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समवायी अणु फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज के एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समवायी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें COH है, इसमें ये कीटोनिक ग्रुप है। फ्रुक्टोज कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एटीपी के एक अणु के साथ फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पर फिर एक एटीपी का यूज किया गया और फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण करता है। उपयुक्त क्रिया में बना फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके 3 फास्फेट 1 2 3 फास्फेट ये है 1 2 3 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का एक अणु बनाता है। डाइएसीटोन फास्फेट का एक अणु बनाता है। एसीटोन फास्फेट का एक अणु बनाता है। फास्फोट्राइज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट अपने समवायी 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। एक अणु ये 1 और यहाँ से 2। फर्स्ट 3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु ट्रायोज फास्फेट डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल एवं NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। फास्फोग्लिसरेट काइनेज
1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफास्फोरिलेज ट्रांसफास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के 2 अणुओं से क्रिया करके त्रिफास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु एवं एटीपी के 2 अणु का निर्माण करते हैं। एटीपी के 2 अणु का निर्माण करता है और त्रिफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। त्रिफास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समय यौगिक 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करता है। अपने समय 2 अणु का निर्माण करता है। 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोइनोल पार्विक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाते हैं। के 2 अणुओं में इनोलिक पार्विक के 2 अणुओं में बदल जाता है। पार्विक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोपाइरुवेट के 2 अणु के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके पार्विक अम्ल एवं एटीपी के 2 अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार उपयुक्त क्रमिक जैविक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पार्विक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। ग्लूकोज से फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के एक अणु का इस्तेमाल होता है और ग्लूकोज 6-फास्फेट का एक अणु बनाता है। फास्फोहेक्सोकाइनेज फास्फोहेक्सो आइसोमेराइज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6-फास्फेट का निर्माण करता है। फ्रुक्टोज 6-फास्फेट फास्फोहेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एक एटीपी का यहाँ इस्तेमाल करके फ्रुक्टोज 1,6-डाइफास्फेट का निर्माण करता है। फ्रुक्टोज 1,6-डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु त्रिग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट डाइहाइड्रोएसीटोन फास्फेट एक अणु ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज की उपस्थिति में अपने समवायी 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। डाइफास्फो